तो गुस्सा किसी भी बात पर हो, हिंसा किसी भी मामले का समाधान नहीं। और खासकर एक पायलट की जब हम बात करते हैं तो एयरलाइंस कंपनी और पायलट के बीच के फर्क को भी यात्रियों को समझना होगा। लेकिन यहां पर दस्तक देकर यह समझना भी जरूरी है कि एक यात्री के अधिकार आखिर क्या है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग इंतजार करते दिखते हैं। इंतजार करते करते थक जाते हैं तो जमीन पर लेट जाते हैं। लेटे हुए ऐसे लोगों की तस्वीरें अधिकतर भारत के रेलवे स्टेशन पर नजर आती हैं। लेकिन ये रेलवे स्टेशन नहीं, भारत की राजधानी दिल्ली का एयरपोर्ट है, जहां लोगों को देश की एयरलाइंस कंपनियों ने इस हाल में छोड़ रखा है, जहां न बताया जाता है कि फ्लाइट कितनी देर से उड़ेगी, न कैंसिल करने पर तुरंत कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। नतीजा, फ्लाइट में चलने वाले एयरपोर्ट पर आपको यूं लेटे बैठे नजर आएंगे। हालत ये कि रणवीर शौरी जैसे अभिनेता सोशल मीडिया में अपना दुख दर्द लिखने के सिवाय कुछ कर नहीं पा रहे। रणवीर शौरी ने लिखा है कि उनकी इंडिगो की फ्लाइट दोपहर 2 बजे की थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बताया गया कि फ्लाइट अब 3 घंटे लेट है। 1 घंटे बाद बता दिया कि फ्लाइट अब रात में 8 बजे जाएगी। रात 8 बजे बता दिया कि फ्लाइट अब रात 10 बजे जाएगी। फिर 10 घंटे की देरी से लगातार झूठ बोलते हुए फ्लाइट गई। इसी तरह देश में लाखों यात्री एयरपोर्ट पर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी झेल रहे हैं, जो ना तो समय से फ्लाइट की देरी के बारे में बताती हैं, ना फ्लाइट में होती देरी के बाद उड़ान का सही वक्त यात्रियों को बताती हैं, ना फ्लाइट में होती देरी के बदले यात्रियों को सुविधा सहायता देती हैं। नतीजा आप इन यात्रियों से सुनिए, जो देश की राजधानी के एयरपोर्ट के बाहर हताश मिलते हैं। दिल्ली टू हैदराबाद, हैदराबाद टू सऊदी अरब रियाद। एयर इंडिया की फ्लाइट लगभग कल 4 से 5 कैंसिल हुई है, ठीक है। टाइमिंग थी उसकी 9:30 पर, ठीक है। उसके बाद में वेटिंग में रखा गया। कोई कभी बोल रहे हैं कि 35 नंबर रूम में वेटिंग करो, और कभी बोल रहे हैं 42 में करो, कभी 45 में। ऐसे करके बहुत बार घुमाया गया। सभी पैसेंजर परेशान हुए, सभी बहुत ज्यादा। लगभग 10 घंटे इंतजार हुआ। 9 बजे का फ्लाइट था, अभी कैंसिल हो गया। सुबह 4 बजे बताया कि कैंसिल हो गया। क्या यात्रियों के लिए कोई नियम अधिकार नहीं? नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से इंडिगो फ्लाइट में मारपीट की घटना के बाद ये बयान आया कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने पर अभी यात्रियों की सुरक्षा देखी जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा देखते हुए फ्लाइट रोकी गई। कठिन समय में मुसाफिर साथ दे। डीजीसीए एयरलाइंस को यात्रियों के लिए एसओपी जारी करेगी। इस बात में रत्ती भर सवाल नहीं कि कोहरा है तो फ्लाइट की उड़ान में देरी होगी। कुदरत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां ऐसे वक्त में यात्रियों को न सही जानकारी देती हैं, न सही एसओपी का पालन करती हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट का ये वीडियो देखिए, ये 14 जनवरी का है, जब कोहरा घना था और दावा है दिल्ली एयरपोर्ट पर सैकड़ों फ्लाइट घंटों लेट हो गई। 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। तब एयरपोर्ट के काउंटर पर यात्री अपनी फ्लाइट की उड़ान की सही जानकारी या हर्जाना लेने के लिए परेशान दिखे। नियम कहता है कि फ्लाइट अगर कैंसिल की जाती है तो इसकी जानकारी 2 हफ्ते पहले यात्री को दी जानी चाहिए। अगर 24 घंटे पहले तक फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी यात्री को दे रहे हैं तो यात्री को दूसरी फ्लाइट में यात्रा करने का मौका देना होगा या फिर रिफंड करना होगा पूरा पैसा। अगर वैकल्पिक फ्लाइट कंपनी अगले दिन की दे रही है तो यात्री के रुकने ठहरने का इंतजाम भी एयरलाइंस करेंगी। अगर फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी पहले नहीं दी जाती तो फिर कंपनी को टिकट के पैसे के अलावा हर्जाना भी मुसाफिर को देना होगा। जबकि फ्लाइट की देरी को लेकर नियम ये कि कम से कम यात्री को भोजन और नाश्ते का प्रबंध करके एयरलाइंस कंपनियां देंगी। लेकिन खाना पानी देना छोड़िए, यहाँ तो सही जानकारी भी एयरपोर्ट पर अगर एयरलाइंस के स्टाफ दे दें तो गनीमत समझिए। मैनेजर वगैरह थे और जो भी काम करने वाले अधिकारी हैं, उनसे पूछा, वो कह रहे हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। उनके पास अपडेट नहीं मिलेगा तो किसके पास मिलेगा? अपडेट तो उनके पास होना चाहिए ना। कुछ नहीं, हम बिना खाए बिना पिए यहाँ पे 24 घंटे 24 आवर्स में। इतना कुछ अच्छा नहीं है। क्या सारे नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, जो अपना वक्त भी बर्बाद करता है, पैसा भी लगाता है, और एयरलाइन वाले कोहरे के नाम पर अपनी जवाबदेही से बच जाते हैं, सब्र का इम्तिहान लेते हैं, जानकारी नहीं देते और परेशान करते हैं? इसीलिए आम आदमी के अधिकारों को दिलाने वाली दस्तक की जरूरत है।
आज तक ने लगातार इस मुद्दे पर दस्तक दी, विभाग से सवाल पूछा और आखिरकार ये निर्देश उन एयरलाइंस कंपनियों को देने पड़े कि अगर कभी भी इस तरह की डिलेज होते हैं तो यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाना जरूरी है। ये तस्वीर देखकर सोचिए क्या हाल कर दिया जाता है विमान के मुसाफिरों का। जब आपको रनवे के पास प्लेन के किनारे जमीन पर बैठकर कुछ खाते नजर आ रहे हैं। ये यात्री दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट के हैं, जिनकी फ्लाइट पहले 12 घंटे लेट हुई, फिर मुंबई डाइवर्ट कर दी गई। नतीजा रात का खाना इस फ्लाइट के यात्री रनवे के पास प्लेन के किनारे जमीन पर बैठकर कर रहे हैं। जिसमें कहा गया कि एयरलाइंस को अपनी उड़ानों की देरी के संबंध में सटीक वास्तविक समय की जानकारी एयरलाइन की वेबसाइट पर देनी होगी। यात्रियों को एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए बताना होगा। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में फ्लाइट की देरी पर अपडेट लगातार डिस्प्ले करना होगा। स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो ठीक से यात्रियों को अपडेट कर सके। सवाल है कि ये भी एयरलाइन कंपनियां नहीं करती हैं, तो कार्रवाई क्या होगी, इसका भी फैसला होगा। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।